नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। और आज का जो वीडियो है शिक्षण विधियों का वो पार्ट नंबर 6 है। इनसे पहले 4 पार्ट अपने डाल दिए हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस में मैं काम कर रहा हूँ। ये जो रचना शिक्षण है उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर अपन ने 2-3 विधियाँ देखी थी और फिर भी डिटेल देखी, इस कारण से वीडियो लंबा होने की वजह से ये दूसरा पार्ट इसका तैयार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है दूसरा क्या तीसरा पार्ट ही बनाना पड़ेगा। पर डे है, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। पहली जो विधि है आपके सामने है वो रूपरेखा विधि। आज रचना शिक्षण की विधि हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। इस प्रणाली में कहानी, निबंध या अन्य विषयों पर रचना कार्य कराने हेतु संबंधित विषय की रूपरेखा छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। अब रूपरेखा का अर्थ समझते होंगे, फॉर्मेट है, रूपरेखा है, आरेख है। कोई भी रचना करवानी होती है तो उनसे पहले है रूपरेखा प्रस्तुत कर ली जाती है। मान लो कि ऐसे कह दूं कि सबसे पहले है आपको प्रस्तावना लिखनी है, ये मैं रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। उसके बाद में उसका कोई भी है उसका विस्तार क्या है, उसके बाद में उससे संबंधित उसके इतिहास क्या है, उसके बाद में वो कह सकते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली है वो क्या है। मैं कोई भी टॉपिक ले लेते हैं ना, है ना। मैं यहाँ पर क्लीन इंडिया मिशन कर देता हूँ, क्लीन इंडिया मिशन। ये जो है तो इसका इस प्रकार से है, ये जो रूपरेखा है पहले से तैयार कर दी जाती है और फिर है उस पर रचना करवानी को कहते हैं, तो वो आपकी रूपरेखा विधि कहलाती है। ठीक है। अब प्रवचन विधि। प्रवचन विधि, इस विधि में अध्यापक रचना के विषय पर छात्रों के सम्मुख अपना व्याख्यान अर्थात भाषण प्रस्तुत करता है और छात्रों को उस विषय पर रचना करने का आदेश देता है। और देखो प्रवचन विधि के अंदर क्या होता है कि मुख्य काम है वो अध्यापक करता है। अध्यापक है मौखिक रूप से बच्चों के सामने है, व्याख्यान का अर्थ है वो बोलेगा, मौखिक रचना करेगा और फिर मौखिक रचना के आधार पर ही बच्चों को लिखित रचना करनी होती है। तो रचना अपने देखी थी 2 प्रकार से की जाती है, लिखित और मौखिक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस में है, अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। तो प्रवचन विधि तो वही होगी। प्रवचन का अर्थ है अध्यापक प्रवचन देगा और फिर छात्र है वो रचना करेगा। फिर आपके सामने एक विधि आती है चित्र विधि। ये जो चित्र विधि है ये क्या है अब देख लेते हैं। इस विधि में के तहत अध्यापक के द्वारा जिस विषय पर रचना कार्य कराना है उससे संबंधित चित्र कक्षा में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। अध्यापक चित्र से संबंधित प्रश्न क्रम पूर्वक छात्रों से पूछता है और बच्चों द्वारा चित्र का अवलोकन कर अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। आप समझ सकते हो कि मान लो कि एक कह सकते हैं ग्रीन विलेज सीन है ना, ग्रीन विलेज सीन है। उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर लिया और फिर है अध्यापक इस जो भी पिक्चर के अंदर दे रखा है, जो भी इस चित्र के अंदर दे रखा है उससे संबंधित है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेगा और जो छात्र है वो है उसको एक सीक्वेंस में उत्तर देगा, क्योंकि प्रश्न भी सीक्वेंस में पूछे जाएंगे और इनसे संबंधित क्या है फिर वो पूरे उस चित्र को समझ जाएगा और चित्र से संबंधित है वो रचना कर देगा। मतलब चित्र में क्या है क्या नहीं है पूरा है वो लिख देता है। ये आपकी चित्र विधि के तहत है रचना होती है। फिर है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि के तहत क्या पढ़ा जाता है, तो इस प्रणाली में अध्यापक छात्रों को किसी विषय पर अध्ययन एवं विचार करके आने हेतु कहता है और छात्र उस विषय पर तैयारी करके कक्षा में आते हैं। बाद में इसी विचार विमर्श के आधार पर पाठ्य विषय पर रचना करने हेतु कहा जाता है। ये देख लो, साधारण शब्दों में मैं समझा दूं तो यह होगा कि आपको पहले क्या है होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देंगे, जिस पर रचना करवानी होती है। मान लो कि आपको ये कहा जाता है कि आप है श्वसन तंत्र
साइंस में चले जाएं। श्वसन तंत्र पर क्या करोगे, पूरा है विचार विमर्श करके आऊंगे। आपको पहले दिन दे दिया जाता है, घर जाके आप उस चैप्टर को कंप्लीट तैयार करते हो और फिर दूसरे दिन जब छात्र कक्षा में आता है तो फिर उनसे क्या करवाई जाती है, विचार विमर्श के आधार पर मतलब क्या सीखा है, क्या विचार विमर्श किया है, जो आपको टॉपिक दिया गया था उसको कितना आपने हृदयगम किया है, तो फिर उस पर रचना करवाई जाती है। यही विचार विमर्श शिक्षण विधि है। फिर है स्वाध्याय विधि। तो स्वाध्याय नाम से ही फिक्स है, दिख रहा है आपको स्वाध्याय है। तो इसके अंदर क्या है कि इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है, क्योंकि स्वाध्याय है खुद को अध्ययन करना है। तो बड़े बच्चों के लिए ही है, जब बच्चे स्वयं सोचने एवं निर्णय लेने के योग्य हो जाते हैं उनके लिए ये विधि काम की है। इसमें पूरा कार्य छात्रों को स्वयं करना होता है। अध्यापक केवल रचना का विषय ही छात्रों को बताता है। अध्यापक क्या करेगा, टॉपिक दे देगा और फिर है छात्रों को पूरा उसको समझना होता है और उन पर रचना करनी होती है। उसके बाद में देख लेते हैं तर्क या वाद विवाद विधि। तर्क या वाद विवाद विधि क्या है, विवादग्रस्त विषय पर रचना कार्य कराने हेतु उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग। इस विधि में छात्रों को वाद विवाद हेतु एक विषय दिया जाता है। छात्रों के विषय में छात्र विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलते हुए अपने विचारों को सत्य सिद्ध करने हेतु तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें छात्र अपने पक्ष का मंडन अर्थात समर्थन करते हैं और विपक्ष का खंडन करते हैं। इस कारण इसको खंडन या मंडन की विधि कहते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। कौन सी, खंडन या मंडन विधि किसे कहते हैं, तर्क विधि कहो, वाद विवाद की विधि कहो या खंडन या मंडन विधि कहो। अब इसके अंदर देखो, स्कूल में अपन ने देखा खूब है कि भी वाद विवाद करवाया जाता है किसी न किसी उत्सव पर। जब अब क्या होगा कि इसके अंदर वाद विवाद करवाया जाएगा और ये जो वाद विवाद है ना, इन्हीं से ही पूरा है वो बच्चा है उस टॉपिक को समझ लेते हैं। और ये जो वाद विवाद है ना, तो इसमें एक बच्चा तो अपने पक्ष को मजबूती देगा और दूसरा वाला विपक्ष वाला है उसको वो खंडित करेगा। इस कारण इसको खंडन और मंडन विधि भी कहा जाता है। फिर बात कर लेते हैं उद्बोधन विधि की। उद्बोधन विधि क्या है, तो उद्बोधन नाम से भी लगभग पता चल रहा है। निम्न माध्यमिक एवं उससे आगे की कक्षाओं को रचना कार्य कराने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में प्रश्नोत्तर एवं प्रश्न, दृश्य श्रव्य साधन आदि का प्रयोग करके छात्रों की कल्पना एवं विचार शक्ति को प्रेरित कर संबंधित विषय की सामग्री को बच्चों से निकलवाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चों के अंदर से उनके विचार है ना, वो किस प्रकार से निकाले जाएं, उद्बोधन है वो किस प्रकार से दे, जैसे तैसे करके बच्चों के अंदर से जो भी विचार है वो निकलवाने की है अध्यापक के द्वारा कोशिश की जाती है, उसे ही उद्बोधन विधि कहा जाता है। तो ये थी रचना शिक्षण। अब इनके बाद में देखो अगला जो आपके पार्ट आएगा वो अन्य महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। अभी तक अपन ने जो देखी है वो तो आपकी जो भाषा है कंप्लीट उसके बेस पर देखी है। अब जो विधियां होगी जैसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये साइको में भी काम आएगी, सोशल स्टडी में ही काम आएगी। उसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन कंप्लीट रूप से बड़े ही विस्तार के साथ में समझाऊंगा। उसके बाद में प्रायोजना विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड भी कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। तो ये वीडियो आप देखने के बाद में जितना अच्छा और ज़्यादा प्यार दिखाया जाएगा उतना ही आपके लिए ये जल्दी से वीडियो अगला भी आ जाएगा। तो मैं आपसे ये एक तो आशा रख ही सकता हूँ कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके रीड से संबंधित, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड फर्स्ट से संबंधित कंप्लीट जितनी मेरे से कोशिश हो सकेगी पूरी क्लास लाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।